नमस्कार दोस्तों, पिछले ब्लॉग में हमने धारी देवी से रुद्रप्रयाग संगम तक का सफ़र तय किया था, जिसमें अलकनंदा और मंदाकिनी का पवित्र संगम हमने देखा था। तो आज का सफ़र हम यहां से आगे बढ़ाते हैं, जो है कर्णप्रयाग। नमस्कार दोस्तों, ट्रेसिंग डिवाइन फुटप्रिंट में आप सभी का बहुत स्वागत है। रुद्रप्रयाग से कर्णप्रयाग की दूरी 33 किलोमीटर की है, जिसे पूरे करने में 1 घंटे का समय लगता है। जैसे जैसे रुद्रप्रयाग पीछे छूट रहा है, वैसे वैसे पहाड़ों की खूबसूरती और गहरी होती जा रही है। कई सड़क पहाड़ को काटकर आगे बढ़ रही है, तो कहीं नीचे गहरी घाटी में अलकनंदा अपने ही धुन में बह रही है। इन पहाड़ी रास्तों की खास बात यही है कि यहाँ मंजिल से ज्यादा खूबसूरत होता है मंजिल तक पहुँचने का सफर। पहाड़ों में सफर करते हुए एक बात हमेशा महसूस होती है, प्रकृति यहाँ दिखाई नहीं देती, प्रकृति यहाँ हर तरफ महसूस होती है। रास्ते में आगे चलते हुए हमने टनल का कंस्ट्रक्शन देखा, जो टनल चारधाम यात्रा बद्रीनाथ और केदारनाथ हाईवे को सीधा जोड़ने के लिए बनाई गई है। इसका उद्देश्य है रुद्रप्रयाग शहर में लगने वाले लंबे ट्रैफिक जाम से यात्रियों को राहत दिलाना है। चारों तरफ इतनी खूबसूरती थी कि हमारी नजर हट ही नहीं रही थी। रास्ते में छोटी छोटी पहाड़ी बस्तियां दिखाई देती है, पहाड़ों पर रंग बिरंगे घर, सड़क के किनारे छोटी छोटी दुकानें और दूर तक फैली हरी भरी पहाड़ियाँ शहर की भागदौड़ से बिल्कुल अलग थी। रास्तों में खूबसूरत पहाड़ी नज़ारों के साथ हम पहुंच चुके थे गोचर। गोचर की सबसे खास पहचान है इसका प्रसिद्ध गोचर मेला, जिसकी शुरुआत 1943 में हुई थी और यहाँ भारत और तिब्बत के बीच होने वाले व्यापार का एक महत्वपूर्ण केंद्र हुआ करता था। और एक खास बात, गोचर में यहाँ एक एयर स्ट्रिप भी है। साल 2013 की केदारनाथ आपदा के समय भारतीय वायुसेना ने इसी हवाई पट्टी को अपना मुख्य बेस बनाया था और हजारों लोगों की जान बचाई थी। और हम अब धीरे धीरे पहुंच रहे हैं कर्णप्रयाग की तरफ। कर्णप्रयाग पंच प्रयागों में एक महत्वपूर्ण प्रयाग है। यह वही पावन स्थान है जहां अलकनंदा और पिंडर नदी मिलकर कर्णप्रयाग का संगम बनाती है। सामने है कर्णप्रयाग शहर, पहाड़ों के बीच बसा शहर यात्रियों के लिए एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। सड़क के दोनों तरफ बाजार, आसपास पहाड़ और नीचे बहती नदियाँ। यहाँ पहुंचकर ऐसा लगता है जैसे पहाड़ों के बीच एक छोटी सी खूबसूरत दुनिया बस गई हो। अब हम पहुंचने ही वाले थे कर्णप्रयाग संगम पर, जहाँ 2 अलग अलग दिशाओं से आती ये नदियाँ कर्णप्रयाग में आकर एक हो जाती है, जो है अलकनंदा और पिंडर। आपको जो मटमैली दिखाई दे रही है वो है पिंडर, और जिसका कलर थोड़ा साफ है वो है अलकनंदा। नदी को गांव के साथ कनेक्ट करने के लिए यहाँ एक ब्रिज बनाया गया था। ये संगम को कर्ण के नाम से जोड़ा जाता है, क्योंकि मान्यता है कि यहाँ महाभारत के महान योद्धा कर्ण ने कठोर तपस्या की थी और उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर सूर्यदेव ने उसे कवच और कुंडल प्रदान किए थे। एक मान्यता के अनुसार आज जहाँ कर्ण को समर्पित मंदिर है, वह स्थान कभी जल के अंदर था और मात्र कर्णशिला नामक एक पत्थर की नोक जल के बाहर थी। कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद भगवान कृष्ण ने कर्ण का दाह संस्कार कर्णशिला पर अपनी हथेली का संतुलन बनाए रखकर किया था। इसलिए कर्णप्रयाग सिर्फ एक शहर ही नहीं, यहाँ महाभारत की कथा, आस्था और हिमालय की प्रकृति तीनों एक साथ दिखाई देती है। कर्णप्रयाग को प्रणाम करके हम निकल चुके थे हमारे दूसरे पड़ाव नंदप्रयाग की ओर, जिसकी दूरी थी यहाँ से 20 से 21 किलोमीटर तक की, और ये हमें 35 से 40 मिनट में तय करनी थी। हमारे सफर के साथी थे घुमावदार सड़कें और ऊंचे ऊंचे पहाड़। इन पहाड़ों को कैमरे में कैद करना आसान नहीं है,
क्योंकि आँखों के सामने जो खूबसूरती है वो कैमरे के फ्रेम से हमेशा थोड़ी बड़ी लगती है। बादलों से ढके पहाड़, घाटियों में बहती नदी और शांत वातावरण, यही तो है असली पहाड़ी सफ़र। इन नज़ारों को देखते देखते हम कब पहुंच चुके नंदप्रयाग वो पता ही नहीं चला। सामने बहती थी अलकनंदा और दूसरी ओर से आती थी नंदाकिनी। दो नदियाँ, दो रास्ते, लेकिन मंजिल एक। शायद प्रकृति भी हमें यह सिखाती है कि रास्ते अलग हो सकते हैं, लेकिन मिलकर सफ़र और भी खूबसूरत हो जाता है। नंदप्रयाग को उत्तराखंड के पंच प्रयागों में से एक माना जाता है। मान्यता है कि इस स्थान का संबंध भगवान श्री कृष्ण के पिता नंद बाबा से जोड़ा जाता है। कहा जाता है कि नंद बाबा ने इसी क्षेत्र में तप और साधना की थी और यह स्थान को उनके नाम से पवित्र माना जाता है। तो हमारा यह सफ़र था पहाड़ों को करीब से देखने का, नदियों को महसूस करने का और उत्तराखंड की उस खूबसूरती को जीने का। और अगर आपको भी ऐसे सफ़र पसंद है तो हमारे साथ यात्रा में जुड़े रहिए। जय बद्री विशाल, हर हर महादेव।